हमने देखा था कि अगर मान के चलिए कि आपने 1000 वाट इलेक्ट्रिक ओवन और 2000 वाट का ग्रेजर इस्तेमाल किया तो कॉपर वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसका अपर पार्ट जो कि हमारा प्लास्टिक इंसुलेशन होती है वो मेल्ट कर जाती है। अब मेल्ट करने की वजह से वायर हमारी नेकेड हो जाती है और बेस वायर जो एक दूसरे से जब कनेक्ट करती है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। तो जैसे आपका बेस वायर क्या हो गई, नेकेड हो गई, कॉपर वायर ओपनली हो गई और जब दो कॉपर वायर आपस में टच करेगी तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है और वहाँ पे जो स्पार्किंग का जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसे सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरलोडेड हो गया एंड फायर काउज कॉल्ड एज ए शॉर्ट सर्किट। और किस वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट में काउज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो हैवी लाइफ ऑफ लॉस होती है लाइफ की और प्रॉपर्टी की। ओवरलोड इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट देयरफॉर कंडीशन व्हेन इट इज ड्रॉन मोर करंट देन ए डिजाइनेड फॉर ए शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन दे नेकेड लाइव वायर एंड ए न्यूट्रल वायर कम टू इन कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो नेकेड लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट आ जाती है बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिवाइस इन ए सर्किट विच इन टर्न अकर व्हेन ड्यू टू ओवरलोड एंड कनेक्टिंग ऑफ द live wire with a earth wire. The electric wire caused a result of overloading may be prevented by a proper use of a fuse. अब हमने देखा था कि जब ये ओवरलोडिंग वाला केस आएगा या शॉर्ट सर्किटिंग की जो कंसेप्ट होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक फ्यूज़ वायर लगा देते हैं कि अगर हीटिंग इफेक्ट अचानक से कॉपर की बढ़ जाती है तो जो हमारा मेन बॉक्स में जो कनेक्टिविटी होती है फ्यूज़ वायर की वो फ्यूज़ हो जाती है ताकि ओवरलोडिंग का सिचुएशन या फिर शॉर्ट सर्किटिंग का सिचुएशन पैदा ना हो और हम अपने आप को सेव कर पाएँ। इसलिए फेज़ वायर हम उसमें लगाते हैं। तो फ्यूज़ वायर एक सेफ्टी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रिवेंट करती है शॉर्ट सर्किटिंग से। इट इज़ एक्चुअली द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट विच मेल्ट एंड ब्रेक। और ये सबसे वीकेस्ट पार्ट होती है जो जल्दी से मेल्ट कर जाती है। तो फ्यूज़ वायर वीकेस्ट पार्ट होती है सर्किट के अंदर जो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाती है। और शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का जो प्रोसेस है जो करंट की वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती थी जब किसी कंडक्टर में कॉपर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही होती है तो उसको रोकने के लिए हम फ्यूज़ वायर लेते हैं कि आसानी से वो मेल्ट कर जाए। उसकी बॉइलिंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है उस मटेरियल की कंडक्टिंग वायर की जिससे वो मेल्ट हो जाती है और हम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बच पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो पहला मैं बता दूं, इट हैज़ ए शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर। ये बहुत छोटा लेंथ ऑफ वायर होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। फ्यूज़ वायर जो एलॉय बनी होती है और इक्वल अमाउंट ऑफ लेड और टीन की मिश्रण होती है वो। इट मेल्ट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 200 सेल्सियस टेम्परेचर होगी तो वो मेल्ट कर जाती है। The fuse wire is always placed in the live wire at a entry of point of current in a circuit shown in figure। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फ्यूज़ वायर किस तरह से होता है। ये आप दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक फ्यूज़ वायर यहाँ दे रखा है। फ्यूज़ वायर की इस तरह की कनेक्टिविटी होती है और ये जो बीच में जो कनेक्टिविटी होती है जब ओवरलोडिंग वाला केस होता है तो ये वायर बीच में ब्रोकन हो जाती है जिससे ओवरलोडिंग से हम बच पाते हैं। फ्यूज़ वायर ऑलवेज प्लेस्ड इन लाइव वायर। फ्यूज़ वायर हमेशा लाइव वायर के बीच में होती है एंड एट एंट्री पॉइंट ऑफ करंट इन सर्किट शोन इन फिगर। ए फ्यूज़ सॉकेट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोक्लेन casing and a proclaim grip. The proclaim casing is fixed in two wooden board and its terminate is connected to a live wire. The proclaim grips has a fuse wire with appropriate current carrying capacity. तो हम जो प्रोक्लेन आप देख रहे हैं यहाँ पे दो प्रोक्लेन का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एक प्रोक्लेन वाला पार्ट ये है हमारा, दूसरा प्रोक्लेन वाला पार्ट ये है और बीच में हमारा गैप हो जाता है प्रोक्लेन गैप, जिससे हम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बच पाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से फ्यूज़ वायर वर्कआउट करती है। उसके बाद एक नया तरह का फ्यूज़ है जो MCB के नाम से जानते हैं। ये भी एक तरह का फ्यूज़ होता है। फिक्स्ड विथ वैल्यू डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ ए सर्किट। तो ज़्यादा करंट सप्लाई ना हो और उसको टॉलरेट कर सके तो हम MCB वहाँ पे लगाते हैं। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ inserted in any of the circuits should have a lower value of the current compared to a maximum tolerance limit of a circuit so that circuit remains safe in case of an accident। तो MCB एक हमारा फ्यूज़ वायर होता है
जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी अगर चांसेस बना ओवरलोडिंग का, तब यहाँ पे फ्यूज़ वायर फ्यूज हो जाती है, जिससे मैक्सिमम जो टॉलरेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, उसके बाद वो मेल्ट हो जाती है और इस तरह से हम शॉर्ट सर्किट से बच पाते हैं। द रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर ऑफ सम कॉमन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन यूज इन हाउस होल्ड इज गिवन टेबल। कुछ दे रखे हैं इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, जैसे टीवी सेट हो गया तो उसके लिए अलग हम 120 ड्रॉ वाट का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें फ्यूज़ वायर 0.54 माइक्रो एम्पियर का होगा। रजिस्टर रेफ्रिजरेटर के लिए हम 0.54 इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक मिक्सर के लिए हम 3.4 फ्यूज रेटिंग वायर इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग के लिए हम MCB लगा के रखते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हीट इफेक्ट बढ़ा तो ये हमें उस चीज़ से, ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किटिंग से बचा सके।